दोस्तों, सेना में मधुमक्खियों की बड़े पैमाने पर भर्ती शुरू हो गई है। जी हाँ, जितना मैं आश्चर्यचकित हुआ था इस खबर को सुन के, आप भी उतने ही भौचक्के हो रहे होंगे। आपको भी उतना ही अचरज हो रहा होगा। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारी सेनाएं मधुमक्खियों की भर्ती क्यों कर रही हैं। ऐसा क्या काम वो उनसे करवाना चाहती हैं। मधुमक्खियों में ऐसी क्या खासियत है जो हमारी सेनाओं के काम आने वाली है। कुत्तों की भर्ती के बारे में तो हमने सुना था, कुत्ते हमारी सेनाओं में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते भी हैं, लेकिन मधुमक्खियाँ क्यों? हमारी सेनाएं मधुमक्खियों से ऐसा क्या काम करवाना चाहती हैं, किस इस्तेमाल में आने वाली हैं ये मधुमक्खियाँ, इस बारे में हम इस वीडियो पे बात करेंगे। और दोस्तों, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे ये जान के कि मधुमक्खियाँ कितनी कारगर हो सकती हैं। अगर उनकी सिर्फ सूंघने की क्षमता की बात की जाए तो कुत्तों के मुकाबले उनकी सूंघने की क्षमता 50 गुना तक ज़्यादा होती है। मीलों दूर से वो किसी खास किस्म की गंध को पहचान सकती हैं, अपने साथियों को अलर्ट कर सकती हैं, सर्च ऑपरेशंस में सेनाओं का काम आसान कर सकती हैं। और ऐसा नहीं है कि हम पहले ऐसे हैं जो मधुमक्खियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतिहास में भी ऐसा कई बार उल्लेख पाया गया है कि कई युद्धों में मधुमक्खियों का इस्तेमाल किया गया है। यही नहीं, पैलियोलिथिक एज में जब इंसान गुफाओं में रहा करता था, तब भी इंसान हमलावरों से बचने के लिए अक्सर उन पर मधुमक्खियों के छत्ते दे मारा करते थे। उसी के साथ जैसे जैसे इंसान उन्नत होता गया, मधुमक्खियों का प्रयोग भी उन्नत होता गया। यही नहीं, पहले विश्व युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट को यूरोप जीतने की उसकी मुहिम पे कई युद्धों में उसको जीत दिलाने में मधुमक्खियों का भी हाथ रहा है। नेपोलियन ने भी बड़े पैमाने पर मधुमक्खियों का इस्तेमाल किया था दुश्मन की सेना को तितर बितर करने के लिए। आज के वक्त में भी बहुत सी ऐसी सरकारें हैं जो मधुमक्खियों का इस्तेमाल करती हैं भीड़ को तितर बितर करने में। तो दोस्तों, अब भारत भी और भारत की सेनाएं भी मधुमक्खियों के इस इस्तेमाल को लेके सीरियस हैं। भारतीय सेनाएं मधुमक्खियों को एक खास किस्म की ट्रेनिंग दे रही हैं जिससे वो उनके काम आ सकें। और ना सिर्फ हमारी आर्मी बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस भी मधुमक्खियों का इस्तेमाल करना शुरू कर चुकी हैं। खास करके नक्सल प्रभावित इलाकों में इनका इस्तेमाल होना शुरू भी हो गया है। हम जानते हैं कि नक्सल प्रभावित इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत घने जंगल होते हैं, जहाँ का रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ होता है, पहाड़ होते हैं, जंगल होते हैं, जहाँ पे अंदर जा पाना और लैंड माइन्स का पता लगा पाना ये हमारी सेनाओं के लिए मुश्किल होता है। कई बार बुरे हादसे भी हो जाते हैं और इन हादसों से बचने के लिए, लैंड माइन्स का दूर से ही पता लगाने के लिए और हमारी सेनाओं को उनके मिशन में सफल बनाने के लिए मधुमक्खियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2 मील दूर से ही मधुमक्खियाँ लैंड माइन्स की खुशबू को पहचान लेती हैं। उनमें ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी वजह से उनकी सूंघने की क्षमता बहुत सारी बढ़ जाती है और वो हमारी सेनाओं को दूर से ही लैंड माइन्स के बारे में खबर दे देती हैं। मधुमक्खियों की ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी बहुत ही खास होती है। पहले तो इन्हें छत्तों से इकट्ठा किया जाता है मशीनों की सहायता से। इन मधुमक्खियों को स्पेशल कंटेनरों में लाया जाता है। इसके बाद उन कंटेनर्स का तापमान नियंत्रित रखा जाता है ताकि मधुमक्खियाँ आराम से उसमें फल फूल सकें। फिर उनको जिस भी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए ट्रेनिंग दी जानी होती है तो उसकी खुशबू सूंघाई जाती है और उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि मधुमक्खियों को ये लगने लगता है कि इस खुशबू का मतलब है कि उन्हें वहाँ पे फूलों का रस मिलने वाला है। मधुमक्खियों की ट्रेनिंग की एक ख़ास बात ये होती है कि जहाँ कुत्तों को ट्रेन करने में हमें महीनों का वक्त लगता है, वहीं मधुमक्खियाँ चंद घंटों में ही ट्रेन हो जाती हैं। ना सिर्फ मधुमक्खियाँ कुत्तों से कहीं जल्दी अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेती हैं, बल्कि कुत्तों के मुकाबले और ज़्यादा दूरी से ही खतरे को भांप लेती हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए मधुमक्खियों के मिशंस के बारे में, तो अभी तक लैंड माइन डिटेक्ट करने में जितने भी मिशंस में मधुमक्खियों का प्रयोग हुआ है, उनकी सफलता का दर 100% रहा है। मधुमक्खियाँ कभी भी अपने टारगेट को डिटेक्ट करने में असफल नहीं हुई हैं। साथ ही साथ जब लैंड माइन्स को डिटेक्ट करते हैं तो जब कुत्ते उन्हें सूंघते हुए जाते हैं तो कई बार कुत्तों का पैर लैंड माइन पे पड़ जाता है। और अगर कुत्ते का वजन ज़्यादा है तो ऐसे भी केसेस हुए हैं जब लैंड माइन में ब्लास्ट हो गया हो और कुत्ते की जान चली गई हो। लेकिन मधुमक्खियों का वजन कुत्तों के मुकाबले कुछ नहीं होता है और इस वजह से मधुमक्खियों के वजन से लैंड माइन में ब्लास्ट भी नहीं होता, इसलिए ये ज़्यादा सेफ तरीका भी है। यही नहीं, ये भी पाया गया है कि मधुमक्खियाँ एक खास तरह के वाइब्रेशंस का प्रयोग करती हैं और अपने आसपास की मधुमक्खियों को खतरे की चेतावनी भी दे देती हैं। हालांकि इस मामले में अभी रिसर्च किया जा रहा है, इसके बारे में अभी और खोज होनी है। मधुमक्खियों की बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनके बारे में अभी हमको नहीं पता है
और उन पर अलग अलग किस्म के रिसर्च अभी चल रहे हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर उनकी इन क्षमताओं के बारे में इंसान को पता चलता है तो मधुमक्खियाँ कितनी बड़ी मददगार साबित हो सकती हैं हमारी सेनाओं के लिए। मधुमक्खियों की वजह से बहुत सी जानें बचेंगी, हमारी सेनाओं के लोगों की जानें बचेंगी और हमारी सेनाएं और ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से हमारे दुश्मनों से लड़ पाएंगी। लेकिन इसी के साथ मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि क्या इस तरह प्रकृति को हथियार बंद करना अच्छी बात है? अभी तो हम मधुमक्खियों का प्रयोग सिर्फ ढूंढने और खोजने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत से प्रयोग दुनिया के बहुत से देशों में चल रहे हैं जहाँ पे चिड़ियों पे, चूहों पे और कीड़ों पे छोटे छोटे विस्फोटक बांध दिए जाएं। वो जहाँ जाए वहाँ वो फट जाए। जैसे जैसे इंसानों की युद्ध नीति और कुशल होती जा रही है, जैसे जैसे आज के दौर का युद्ध और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, वैसे वैसे इंसान प्रकृति का इस्तेमाल भी युद्ध के लिए करना शुरू कर चुका है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, क्या ऐसा करना सही है? क्या प्रकृति का इस्तेमाल भी युद्ध के लिए करना सही है? हमें प्रकृति से सीखना चाहिए खुद को बेहतर बनाने के लिए, ना कि खुद को नुकसान पहुँचाने के लिए। लेकिन फ़िलहाल के लिए जिस तरह से मधुमक्खियों का प्रयोग किया जाना है, मुझे लगता है कि ये प्रयोग ठीक है, क्योंकि इससे अंत में मासूम लोगों की जानें ही बचने वाली हैं और मधुमक्खियों को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचने वाला है। लेकिन फिर भी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या राय है, क्या ओपिनियन है, उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं इस पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो पे।